नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आखिरकार हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट डालते हुए कहा है कि गाजा में निर्दोषों की हत्या बंद की जाए। हमास ने अपराध किया है, लेकिन गाजा में हत्या नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अगर आप कहेंगे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को लेकर अपने तरफ से बयान जारी किया है, पार्टी का स्टेटमेंट जारी किया है। और ये आपको बता दें कि अब इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इजराइल में हमास के हमले और गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए एक पोस्ट डाला है कि पश्चिम एशिया में हिंसा का दौर समाप्त होना चाहिए। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों को सामूहिक सजा देना मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा का ये चक्र समाप्त होना चाहिए। हमास के चरमपंथियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में भीषण हमला किया था, जिसमें 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच पिछले 13 दिनों से जंग जारी है। अब ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की ओर से गाजा के अस्पताल पर हुए हमले, फिलिस्तीन और इजराइल का जिक्र कर बयान जारी किया। बयान में कहा गया, गाजा में अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर बमबारी के कारण सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। यह अन्यायपूर्ण और गंभीर मानवीय त्रासदी है, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दरअसल अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में 17 सितंबर को हुए अटैक में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कांग्रेस ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल के लोगों पर किए गए हमले की निंदा करते हैं। इसमें आगे लिखा गया कि यह भी अस्वीकार्य है कि इजराइल की सेना अब्बासिया एरिया और गाजा स्ट्रिप पर अटैक कर रही है। कांग्रेस फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है और बयान में कहा गया कि अपने स्वयं के संप्रभु राष्ट्र में गरिमा, आत्मसम्मान और समानता के साथ जीवन जीने की फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षा बहुत समय से लंबित है और यह पूरी तरह से वैध है। इन आकांक्षाओं को नियमित रूप से दबाया और नकारा गया है। लाखों फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित किया गया है। वे भय के माहौल में रह रहे हैं। कांग्रेस तत्काल युद्ध विराम और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की अपील फिर से दोहराती है। पार्टी सभी पक्षों से युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान करती है, ताकि फिलिस्तीन के लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सके। इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो ये पार्टी का जो स्टेटमेंट है सामने आया है। पार्टी ये स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही है और पार्टी ने इसे लेकर स्पष्ट कह दिया है कि फिलिस्तीनियों के साथ तो कांग्रेस शुरुआत से खड़ी थी। अभी भी फिलिस्तीनियों का जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर रही है और कह रही है कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों का जो समर्थन है, किस तरीके से सारी चीजें वो कह रही हैं, सारी चीजें बोल रही हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इनके तरफ से बड़ी बयानबाजी की जा रही है। शुरुआत से कांग्रेस लगातार ये कह रही है, हमास के लिए उन्हें काफी बैशिंग मिली क्योंकि लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन हमास के कृत्य को लेकर कभी भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, कभी भी चीजें नहीं कर रहे थे, नहीं बता रहे थे। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मामला अब बढ़ता गया। लोगों ने काफी तरीके के सवाल उठाए, कहा कि कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस अपनी राय रख रही है, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, लेकिन हमास के खिलाफ नहीं बोल रही है। जिसके बाद अब राहुल गांधी स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें तकलीफ ज्यादा वो इस बात की है कि गाजा में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में खाना पानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी नहीं देख रही हैं कि इजराइल के लोगों के साथ क्या हो रहा है। सवाल यह है क्या इजराइल के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे उन्होंने आंखें मूंद ली है। क्या राहुल गांधी ये नहीं देख रही है कि जंग की शुरुआत है, या कांग्रेस ये नहीं देख पा रही है कि जंग की जो शुरुआत है
वो इजराइल ने तो की ही नहीं, जंग की शुरुआत हमास के द्वारा की गई, जिसने गाजा पट्टी को ही अपना, अगर आप कहेंगे पूरी तरीके से गढ़ बनाकर वहां से मिसाइलें दागने का प्रयास किया। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जंग, कहीं ना कहीं क्या जंग की जो पूरी शुरुआत है वो हमास ने की। कितने निर्दोष लोग यहाँ पर इजराइल में मारे गए। इजराइल इस चीज के लिए तैयार भी नहीं था। अचानक रात को लोग अपने कमरों में सो रहे थे, सुकून की नींद ले रहे थे, और कहीं कहीं पे तो म्यूजिक फेस्टिवल था। उसके बावजूद यहाँ पर बैक टू बैक इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो इतने सारे रॉकेट्स दागे गए, इतने सारे जो है बमबारियां की गई, इतने सारे जो है घर के लोगों को अगवा किया गया, छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया गया, महिलाओं को परेड करवाई गई, महिलाओं के साथ क्या किया गया, सरेआम उन्हें उठाकर ले गया गया, सरेआम खुलेआम जो है किडनैपिंग देखने के लिए मिली है। तो यह हाल जो है बहुत ही ज्यादा बर्बर और विभत्स था। जिसने देखा वो सभी आप कहिए कि चकित रह गए। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि बीजेपी के एक नेता ने भी कहा था, आपको बता दें कि रामदास अठावले जी भी ने कहा था कि विपक्ष की एक आदत है, काम अच्छा हो या बुरा हो ये उसमें फर्क करना नहीं जानते हैं। इन्हें सिर्फ पता है तो ये है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस चीज के साथ खड़ी है हमेशा उसके खिलाफ जाना है, भले वो चीज अच्छी हो, भले वो चीज अगर आप कहेंगे इससे फायदा हो रहा हो, चाहे भले वो चीज जो आप कहिए कि किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से सही हो, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा उल्टी तरफ जाने का प्रयास करता है। हर चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा जाएगा, हर चीज जो उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा, हर चीज का विरोध करना जो है विपक्ष का आज के वक्त में काम जो है बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि जो मोदी सरकार है वो लगातार इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, और उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कई सारे और भी हमने देखी प्रतिक्रियाएं जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो गलती है, जो पूरा आप कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो परेशानी है वो इजराइल ने ये कब्जा किया, इजराइल ने वो सारी चीजें की। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल ने आतंक नहीं उस वक्त जो है फैलाया है, इजराइल ने जंग की शुरुआत नहीं की है। जंग की शुरुआत हमास द्वारा की गई, जिस हमास ने गाजा पट्टी को अपना रास्ता बनाया इजराइल तक पहुंचने के लिए। गाजा पट्टी से उन्होंने इतने सारे जो है रॉकेट दागे हैं, और इसी वजह से जो आप कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने यही कहा था कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की है, लेकिन जंग का खत्म जो है वो हम ही करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो कांग्रेस अपना स्टेटमेंट दे रही है, चीजें कह रही है। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं गाजा के लोगों के लिए उन्हें तकलीफ हो रही है। हमास को लेकर काफी जब उन्हें बैशिंग हुई है तब हमास को जो है कह रही है कि हमास ने अपराध किया, सारी चीजें। लेकिन कांग्रेस ये स्टेटमेंट पहले नहीं दे रही थी, कांग्रेस तरीके से स्टेटमेंट देने से बच रही थी। लेकिन अभी कोई भी स्टेटमेंट दे रही है घूम फिर के वो फिलिस्तीन का समर्थन ही कर रही है, क्योंकि वो इजराइल के पार्ट को देख ही नहीं पा रही है या देखना ही नहीं चाहती है कि जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जंग कभी अच्छा नहीं होता। ये बात ये अब सबका ये सारे नेता अग्री कर रही है, लेकिन जंग की शुरुआत किसने की ये देखने की भी जरूरत है। कौन पीड़ित है, कौन जो है किसको इसका दंश झेलना पड़ रहा है, ये देखना भी और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भी पार्टी को लेकर स्टेटमेंट जारी किया है, राहुल गांधी ने भी आखिरकार जो है आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दिया है, और उसके बाद जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।